अल्टो K10। एक कार में प्रॉब्लम क्या है सर से पूछते हैं। सर जी, एक कार में क्या प्रॉब्लम हो रहा है? ब्रेक मारते हैं तो रोल करता है। ब्रेक मारने से रोल कर रहा है जी। ठीक है, आइए देखते हैं सर जी, चेक करते हैं। ब्रेक पैड देख रहे हैं ना किस तरह से चमक रहा है, और डिश देख रहे 1 इंची काट के गड्ढा कर दिया है, इसलिए ब्रेक इसका स्किड कर रहा है, रोल कर रहा है। ये पूरे कॉलर बना दिया है, देख रहे हैं ना। अब ब्रेक पैड चेंज होगा, डिश चेंज होगा और ये ठीक हो जाएगा। अब डिश को निकाल लेना है, और अब देखिए डिश का हालत को देख रहे हैं ना, अब क्लियर दिख रहा है। तो नया डिश ये जेन्युइन सा है। दोनों डिश को अब इसको चेंज कर देना है, और ब्रेक पैड को भी चेंज कर देना है। ये ब्रेक रोल करना बंद कर देगा, इसलिए कॉलर देख रहे हैं बहुत ज़्यादा ही कट गया है। और ये देखिए इस तरह से रहता है, दोनों साइड का वैसे ही। लेफ्ट साइड में देखिए इधर भी देख रहे हैं ना कितना खतरनाक कॉलर बन गया है ये। तो ब्रेक तो सही लगेगा नहीं। अब दोनों साइड का कंप्लीट करते हैं और दिखाते हैं। अब पहले डिश प्लेट को कंप्लीट कर देना है। इसमें डिश को बराबर बराबर बैठा देना है। ये डिश बैठ गया, उसके बाद ब्रेक कैलिपर स्टैंड को पूरा टाइट कर देना है। इस तरह से पेचकस लंबा लेकर के और अंदर में पुश कर देना है। अब ब्रेक पैड को इस तरह से दोनों साइड में लगा देना है। अब टाइट कर दीजिए। अब एक कंप्लीट हो गया चक्का। अब दूसरे चक्का को, अब देखिए लेफ्ट साइड का चक्का को खोल दिए। अभी देखिए ब्रेक पैड का स्थिति को देखिए, देख रहे हैं ना ब्रेक पैड को क्या हालत हो गया है। और देख रहे हैं ये डिश लेफ्ट साइड का भी छुरा जैसा, ये बुझा रहा है कि सब्जी भुंजिया काटने के लिए तैयार हो गया है। देख रहे हैं ना कितना ज़बरदस्त ग्रुप बन गया है। नया में इस तरह रहता है। अब दोनों साइड को चेंज कर देना है और ब्रेक पैड लगा देना है, ब्रेक कंप्लीट हो जाएगा। लेफ्ट चक्का भी पूरा कंप्लीट हो गया। अब चक्का लगाइए और कंप्लीट करके टेस्ट करके ओके कीजिए। का लेफ्ट साइड का ब्रेक पैड और डिश लग के कंप्लीट हो गया, और दाहिना साइड का भी कंप्लीट होने के बाद ब्रेक को हार्ड कर लेना है। ये दाहिना साइड का भी चक्का टाइट हो गया। टाइट होने के बाद ब्रेक को हार्ड कर लीजिए, पैडल मार करके ब्रेक को हार्ड करके बोनट को खोल दीजिए। अब ब्रेक कंप्लीट करने के बाद ये ब्रेक ऑयल का कंटेनर है ना, ये ढक्कन को खोल लेना है। ब्रेक कंप्लीट करने के बाद ये ढक्कन को खोल लेना है। ढक्कन को खोलने के बाद देखिए इसमें मैक्सिमम और लेफ्ट साइड में मिनिमम किया हुआ है। तो जो एक्स्ट्रा ऑयल है इसको निकाल लेना है। सिरिंज लगा करके इसमें जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो सबको हटा करके और मैक्सिमम लेवल तक कर देना है। मैक्सिमम लेवल में करने से फ़ायदा क्या होगा, पैड जैसे इसे घिसेगा तो इसमें जो अंदर में वार्निंग लाइट है वो शो करेगा। तो उससे आपको पता चलेगा कि हमारा ब्रेक पैड ख़राब हो रहा है। और वार्निंग लाइट नहीं आएगा तो आपको पता चलेगा नहीं कि मेरा ब्रेक पैड ख़राब हो रहा है। ब्रेक पैड ख़राब में चलेगा गाड़ी, और डिश को भी फिर मार खाएगा। तो डिश भी जाएगा और ब्रेक पैड भी जाएगा, खर्चा का घर बना हुआ रहेगा। तो ब्रेक ऑयल इस तरह से एक्स्ट्रा ऑयल को निकाल देना है। और देखिए मैक्सिमम यहाँ तक ला कर छोड़ना है। ला कर छोड़ने के बाद ढक्कन को वापस फिर लगा देना है। ढक्कन लगा दिए। अब इग्निशियन ऑन करते हैं। इसका फ़ायदा क्या हो गया, इग्निशियन ऑन कीजिए सर। अब इग्निशियन ऑन करने के बाद देखिए ये जो गोल वाला लाइट है, ये गोल हैंड ब्रेक का जो लाइट है, बाजा बंद कीजिए। ये जो गोल वाला लाइट दिख रहा है ना, ये गोल वाला लाइट है। जैसे ही गाड़ी चलते रहेगा तो ये लाइट ब्लिंक करेगा या तो डायरेक्ट जल जाएगा। तब कस्टमर को पता चलेगा कि हमारा ब्रेक पैड ख़राब हो रहा है। अब इसको तुरंत जहाँ भी गैरेज है वहाँ पर चेंज करवा लेना है, तब खर्च से बचेंगे। और वैसा होने लगेगा तो मिस्त्री मांगेगा 200 रुपया, तो आप खुशी से देंगे उसको 400। क्यों देंगे भाई?
इसलिए कि आपका वार्निंग लाइट जला, और वार्निंग लाइट जला तो आप समझ गए कि मेरा ब्रेक पैड गया। तो समय से पहले हर चीज़ वार्निंग देगा और आपका काम समय से पहले हो जाएगा, तो एक ही सामान खराब होगा, दूसरा को चेंज नहीं करना पड़ेगा, तो पैसा आपका बचेगा। तो बचेगा तो आप खुश रहेंगे, तो मिस्त्री जो मांगेगा उसको तो देंगे ही देंगे। ऊपर से हेल्पर लोग का ट्रिप भी देंगे कि लो बाबू 10 रुपया चाय पीने के लिए। तो इसलिए बार बार समझाते हैं कि जो भी काम कीजिए उसको अप टू डेट कीजिए, जो एक्स्ट्रा वायल है उसको निकाल दीजिए। और 99% गाड़ी में लाइट कभी सो ही नहीं करता है, अंदाजी ब्रेक पैड चेंज करना होगा, डिश चेंज करना होगा, ये कभी जलता ही नहीं किसी का। नहीं जलने का कारण क्या है कि वायल पर ध्यान ही नहीं देते हैं कि वायल का पोजीशन क्या है। ब्रेक पैड चेंज कर दिए तो वायल एक्स्ट्रा तो उसमें नहीं हो गया है, उसको निकालना है कि घटाना है कि छोड़ना है वो पता ही नहीं है। तो नियम से काम कीजिए, इस तरह कीजिए, कस्टमर को फायदा होगा तो मैकेनिक को भी फायदा होगा। कस्टमर बर्बाद होंगे तो मिस्त्री को भी चार्ज नहीं मिलेगा। उसी चार्ज के लिए लोग इंडिया छोड़ के विदेश जाते हैं, दुबई जाते हैं, तो वो चार्ज यहीं पर मिलेगा। रूल इज रूल, नियम से काम कीजिएगा तो इंडिया ही में वो चार्ज मिल जाएगा, विदेश जाने का जरूरत नहीं है। और सर चलाएं गाड़ी तो ब्रेक कैसा लगा सर? बहुत बढ़िया। अब स्किट नहीं कर रहा सर? नहीं कर रहे। खूब बढ़िया हो गया जी सर। तो अगले बार से जिस ब्रेक पैड जैसे आपका घिसेगा तो वार्निंग लाइट गोल गोल आएगा। जी। अब जैसे आएगा तो जहाँ पर भी है आसपास के किसी भी गैरेज में, कोई ज़रूरी नहीं कि यहीं पर आना है, कहीं भी गैरेज में आप आराम से चेंज करा लीजिए, आपका खर्च बचेगा, एक सामान में आपका काम हो जाएगा। तो ठीक है। कम खर्च होगा तो आप ज़्यादा खुश रहिएगा ना सर, जी और ज़्यादा खर्च होगा तो दुखी रहिएगा। जी। तो हम ही मान ली कि आपका काम किए, अब मांगेंगे 200 तो आप बोलिए कि अब तो सब पैसा तो सामान वामान ख़त्म कर दिए, अब आपको कहाँ से दे लीजिए 50 रुपया है, यही ना बोलिएगा सर। जी। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान देना है। ठीक है। ठीक है सर। ठीक। फिर कुछ वीडियो नया मिलेगा तो मिलेंगे, तब तक के लिए सभी भाइयों बंधुओं को जोहार झारखंड।